हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज निफ्टी ने बहुत अच्छी ट्रेड हमें दी। देखो, जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि जैसे ही इस लेवल के नीचे अगर निकलेगा तो हम डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करेंगे, है ना। वहाँ से रिवर्सल का ही देखेंगे। और यहाँ से मैंने इस जगह से ही यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और यही सेम ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा, और जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर ले, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिला। यहाँ हमने डे लो से एंट्री लेके डी तक का हमारा टारगेट रहा। अब बात करते हैं कल के लिए, है ना। कल के लिए देखो, अब कल के लिए मेरा व्यू क्या रहने वाला है कि अगेन ये जो है ना, जो आज का लो बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। ठीक है, अगर कल यहाँ पे अगर इसके नीचे हमको कुछ क्लोजिंग वगैरह मिलती है कैंडल की, तो डाउन साइड का व्यू हम रखेंगे। लेकिन अभी मैं सही बताऊँ ना, तो मेरा व्यू बिल्कुल भी बेयरिश नहीं है। इसका कारण ये है, इसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ना ऑल टाइम हाई लेने के बाद अगर मार्केट को नीचे आना होता है ना, जैसे कि न्यूज़ वगैरह चल रही है, आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट में क्रैश आएगा बहुत बड़ा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है ना, जैसे ही ऑल टाइम हाई लेता है तो मार्केट वहाँ से शार्प 500 से 1000 पॉइंट तक के शार्प फॉल दे देता है। वो इतना वेट नहीं करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि जो सेलिंग आ रही है ना, बहुत मतलब कि प्राइस एक्शन में आ रही है, मतलब रुक-रुक के आ रही है। यहाँ पे रुका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, तो मतलब एकदम प्रॉपर आ रही है, मतलब कि एकदम प्राइस एक्शन बना के आ रही है। तो एकदम इसको अपन हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए अभी एज़ सच तो मेरा कोई क्रैश का व्यू है नहीं मार्केट में, और हम आगे अभी 26,000 के आसपास ही रहेंगे और आगे हमें और न्यू ऑल टाइम हाई देखने मिलेगा। ठीक है? तो ये तो हो गई प्रेडिक्शन की बात। अब बात कर लेते हैं हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। देखो, अब कल क्या होगा कि अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है? अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, जो आपका आज का हाई है, ठीक है? अगर इसके ऊपर निकल के एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज़ कर देता है, ठीक है? तो उसके बाद हम बाय ऑन डिप करते हुए चलेंगे, ठीक है? मेरा व्यू बाय ऑन डिप का ही है, ठीक है? यहाँ से बाय ऑन डिप करते रहेंगे और इसका मैं टारगेट देख लेता हूँ। तो टारगेट हम सबसे पहले लेके चलेंगे, ये हाई के ऊपर एक क्लोजिंग आ गई, ठीक है? और टारगेट हम पहला लेके चलेंगे ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है? जो कि हो जाएगी 26,250 के अराउंड, ठीक है? तो ये टारगेट हम लेके चलेंगे। अभी एकदम ऐसा मूव आएगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये कंटिन्यूअस में बाय ऑन डिप ऐसे होते चलेंगे। तो हम छोटे-छोटे टारगेट लेते चलेंगे। बाकी मैं टेलीग्राम में तो अपडेट कर ही दूँगा, ठीक है? अब ये बात हो गई फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने की। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है मार्केट, यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, ठीक है? तो अगेन अगर इसके नीचे अगर मुझे कोई लिक्विडिटी का सेटअप मिलता है तो अपन ट्रेड लेंगे, ठीक है? और अगर इसके नीचे मैंने बताया कि अगर कोई कैंडल क्लोज़ होती है तो फिर हमें वहाँ पे व्यू चेंज करना पड़ेगा और नीचे जो भी लेवल्स है उसमें फिर देखना पड़ेगा सेकंड हाफ में, ठीक है? अब बात कर लेते हैं गैप अप गैप डाउन की, कि अगर कल मार्केट में गैप अप होता है तो हम क्या करेंगे? अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप होता है, ठीक है? ये जो है, तो यहाँ पे हमें कैंडल की क्लोजिंग तो मिल चुकी होगी, है ना? और उसके बाद भी अगर मार्केट एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना देता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे बाय ऑन डिप ही करते हुए चलेंगे, मतलब गैप अप पे और फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने में सेम हमारा प्लान रहेगा, ठीक है? और उसके बाद अगर गैप डाउन होता है, अगर छोटा-मोटा गैप डाउन यहाँ पे होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी जब लिक्विडिटी जमा कर देगा, तो उसको हंट करके हम बाय साइड का ले सकते हैं, ये प्रीवियस डे क्लोज़ तक के टारगेट के लिए, ठीक है? और अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है, तो फिर हम सेकंड हाफ में देखेंगे और वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगा। तो आप मेरे, अब आपको सीरियसली में अगर सही में ट्रेडिंग सीखनी है, तो अभी छोटे-मोटे एनालिसिस मेरे देखते रहो, एकदम नॉलेजेबल है, कोर है, कोई नहीं बताएगा, सब आपको सेटअप बताएँगे, लेवल बताएँगे। देखो, लेवल कुछ नहीं होता है, ठीक है? अब लेवल तो ऐसे ही 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है मार्केट, उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझना होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब जैसे मान लो किसी ने लेवल दे दिया कि ये लेवल के ऊपर, मान लो मैंने बोल दिया कि 26,180, ठीक है? 180 के ऊपर आपको बाय करना है। अब अगर मार्केट यहाँ पे सीधे ही यहाँ खुलते से ही एक कैंडल ऐसा बना दिया 1 मिनट में, तो आप कैसे ही उसको ट्रेड कर पाओगे? हाँ, लेकिन आपको जिसने बताया है, तो वो तो आपको बोल देगा कि हाँ, देखो मेरा लेवल आया है और यहाँ पे इन्हें टारगेट भी दे दिया है। तो लेकिन हम तो उसमें ट्रेड नहीं कर पाएँगे ना। तो इसलिए साइकोलॉजी समझो, बाकी मैं बताते रहूँगा आपको। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और रोज़ देखो वीडियो, टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूँगा और टेलीग्राम पे बिल्कुल जॉइन हो जाओ, और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।